नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आजकल हम बात कर रहे हैं लग्न की, और उसी कड़ी में आज जानेंगे वृश्चिक लग्न की खास बातें। जी हाँ, वृश्चिक लग्न की क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ विशेषताएं हैं, इसके अलावा कमजोरियां क्या है और उन कमजोरियों को किस प्रकार वृश्चिक लग्न के लोग दूर कर सकते हैं, अपने जीवन को और सुगम और अच्छा बना सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि वृश्चिक लग्न में लोग नॉर्मली माणिक्य नहीं पहनते हैं या माणिक्य पहनना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न में विशेष दशाओं में माणिक्य पहनाया जा सकता है। अगर आपको जीवन में पद प्रतिष्ठा चाहिए, अगर आपको पोजीशन चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव मजबूती से बना रहे, तो वृश्चिक लग्न में माणिक्य पहनने से लाभ होता है। तो वृश्चिक लग्न के बारे में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं और उसी से जुड़ा हुआ ये गुड लक मंत्र उन्होंने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब पंचांग की तरफ और जानते हैं 23 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 23 फरवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर हमने जान ही लिया है, और अगर आप भी चाहते हैं कि शुभ शुरुआत आपके दिन की हो तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल बात आज के विषय की कर लेते हैं, जहाँ पर हम जानने वाले हैं पंडित जी से वृश्चिक लग्न के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ खास होता है वृश्चिक लग्न के बारे में, क्या कुछ खास बातें होती हैं पंडित जी। बिल्कुल, जैसा कि रेखा ने शुरू में बताया कि हम आजकल अलग अलग लग्नों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी विशिष्टताओं के बारे में, उनसे जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी बातें समझ रहे हैं। आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। 8वें नंबर का लग्न है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल, मार्स। वृश्चिक लग्न जल तत्व प्रधान लग्न है। वैसे तो इसके स्वामी मंगल हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न में जल की अधिकता होती है। इस लग्न के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति मित्र माने जाते हैं। बुध और शुक्र इस लग्न के लिए शत्रु हैं। शनि इस लग्न के लिए कहीं ना कहीं एवरेज होता है, हालांकि तृतीय भाव का स्वामी होने की वजह से वो नकारात्मक तो है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि शनि इस लग्न के लिए न्यूट्रल होता है, समभाव रखता है। ज्यादातर वृश्चिक लग्न में जो ग्रह मारक परिणाम देता है, या ज्यादातर वृश्चिक लग्न में जो ग्रह दिक्कतें पैदा करता है, उसे कहते हैं शुक्र, वेनस। और शुक्र की वजह से वृश्चिक लग्न वालों को जीवन में दिक्कतें आती हैं। बृहस्पति से, चंद्रमा से और मंगल से वृश्चिक लग्न वालों को सपोर्ट मिलता रहता है। तो कुछ खास बातें यहाँ पर वृश्चिक लग्न से जुड़ी हुई पंडित जी ने आपको बता दी हैं, और भी चर्चा हम इस पर आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं राशियों पर। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा आपको इस समय परेशान कर सकता है। अपने मानसिक तनाव का ध्यान रखें।
महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। धन का खर्च थोड़ा परेशान कर सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वाहन का सुख इस समय आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आज के पहले ईमेल की तरफ देख लेते हैं। पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न हमें रविंद्र कुमार जैन जी ने लिखा है और रविंद्र कुमार जैन जी हमें लिखते हैं पटना से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मई 1970, 1970। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है सिवान। मेल लिखते हैं पटना से। रविंद्र जी लिख रहे हैं कि परिवार में कलह बहुत है, अशांति बहुत है और तनाव की वजह से जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। तो पारिवारिक जीवन में शांति कैसे लाई जाए और आने वाले समय में क्या परिवार में कोई डिवीज़न होने वाला है, कोई सेपरेशन होने वाला है, इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए रविंद्र जी, अभी आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं अपने परिवार के साथ। ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक आपसी सुलह समझौते से परिवार में डिवीज़न होगा और डिवीज़न होने के बाद की स्थितियां ज़्यादा बेहतर दिखाई देती हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि पारिवारिक जीवन ज़्यादा बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी। परिवार में कलह कलेश और अशांति का बड़ा कारण मंगल है, जिस वजह से दिक्कतें जीवन में पैदा हो रही हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और मंदिर में ही खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ऐसा हर मंगलवार के मंगलवार करें तो घर का जो कलह कलेश है, घर की जो अशांति है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वृश्चिक लग्न की आज हम बात कर रहे हैं, तो उसी पर आ जाते हैं और जान लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है, इससे जुड़े हुए लोगों की खासियतें क्या होती हैं। पंडित जी देखिए, वृश्चिक लग्न के लोग कभी मध्यम आकार के होते हैं, एवरेज हाइट होती है और कभी कभी लंबे भी देखे गए हैं। इनके चेहरे पर थोड़ा सा क्रोध और थोड़ी सी लालिमा दिखाई देती है। वृश्चिक लग्न वालों को अगर आप देखेंगे तो जो ये गाल वाला हिस्सा है वो हल्का सा रेडिश टोन में दिखाई देगा। ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं और बड़े पढ़ाकू होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में
वृश्चिक लग्न के लोग बड़े सफल होते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, बहुत अच्छे शिक्षक या बहुत अच्छे डॉक्टर वृश्चिक लग्न वाले हो सकते हैं। इनके अंदर उपचार करने के और सलाह देने के गुण जन्मजात होते हैं, यानी वृश्चिक लग्न के लोग कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं और दूसरे को सही और बेहतर सलाह देते हैं। इनकी संतान बुद्धिमान और गुणवान होती है। वैसे वृश्चिक लग्न वालों को संतान होने में सामान्यतः दिक्कत नहीं आती है और इनकी संतान बुद्धिमान और गुणवान दोनों होती है। इनका जीवन साथी कभी कभी कलाकार होता है। ऐसा देखा गया है कि जो इनका लाइफ पार्टनर होता है उसका कला में, संगीत में, नृत्य में विशेष झुकाव होता है। इस बात की संभावना बनती है। सामान्यतः रूढ़ियों को और मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते, पुरानी बातों को, अंधविश्वास को, दकियानूसी विचारों को नहीं मानते, ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य पित्त प्रधान होता है और वृश्चिक लग्न वालों को ज्यादातर जो बीमारी होती है वो या तो डाइजेशन की होती है या ब्लड प्रेशर की होती है। पेट को लेकर के या ब्लड प्रेशर को लेकर के इनकी प्रॉब्लम होती है, ऐसा देखा गया है। सामान्यतः वृश्चिक लग्न वाले तनाव ज्यादा पालते हैं, जिस वजह से कभी कभी इनको हाइपर एसिडिटी की, गले में जलन वगैरह की समस्या भी परेशान करती है। तो किस तरीके की परेशानियां यहाँ पर होती हैं वृश्चिक लग्न के लोगों को, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन इन परेशानियों का समाधान भी हमारे पास है, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। फिलहाल अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। उपहार का, सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। काफी सारी दौड़ भाग भी आपके साथ दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है पंडित जी से हमने जान लिया है और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल किसका है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें श्रीमती सरिता जी ने लिखा है। सरिता जी हमें जोधपुर से मेल लिखती हैं, अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है
4 अक्टूबर 1992 जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और पुत्री का जन्म स्थान है बीकानेर। मेल लिखती हैं जोधपुर से। ये कह रही हैं कि पुत्री के विवाह होने में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं और काफ़ी उम्र हो जाने के बावजूद बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो पुत्री का विवाह कब होगा और पुत्री का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इनका विवाह होने का जो समय है वो इसी साल है। 2023 के अंत में नवंबर दिसंबर के महीने में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। दूसरा, ये विवाह अपनी इच्छा से करेंगी जाने पहचाने बालक के साथ, और ऐसा लगता है कि विवाह के बाद विदेश जाएंगी और विदेश में जाकर के परमानेंटली पूरी तरीके से वहां रह जाएंगी। इस कुंडली के हिसाब से आपकी बिटिया का भविष्य बढ़िया है। जीवन में कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन सेटलमेंट इनका घर से काफ़ी दूर होगा। लगता यही है कि परमानेंटली फॉरेन में बस जाएंगी। अब इनका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की मुश्किलें परेशान ना करें। इसके लिए आप अपनी बेटी को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिला ले और एक ओपल बनवा करके पहन ले। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं और अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के लोगों की कमियां क्या होती हैं, उनकी समस्याएं क्या होती हैं। पंडित जी, वृश्चिक लग्न के लोगों की ताकत क्या है, खूबी क्या है, ये आपने समझ लिया। अब वृश्चिक लग्न के लोगों की कमियां क्या हैं और वृश्चिक लग्न के लोगों की समस्याएं क्या हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न के लोग काफी गोपनीय स्वभाव के होते हैं। बहुत सारी चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में छुपाए रखते हैं और समय आने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। वृश्चिक लग्न के लोग थोड़े रिवेंजफुल होते हैं। मौका मिलने पर बदला जरूर लेते हैं। अपना अपमान, अपना नुकसान कभी नहीं भूलते। अपने गुरु के साथ या आदर्श के साथ इनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। जो इनके गुरु हैं, जो इनके आदर्श हैं, उनके साथ तालमेल में दिक्कतें पैदा होती हैं। वैवाहिक जीवन में सामान्यतः 70 से 80% मामलों में वृश्चिक लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती हैं, ऐसा देखा गया है। या तो पत्नी से अलगाव होता है, जीवन साथी से अलगाव होता है, या जीवन साथी लंबी उम्र का नहीं होता, ऐसा देखा गया है। अक्सर वृश्चिक लग्न वाले पढ़ाई कुछ और करते हैं, बनते कुछ और हैं। पढ़ेंगे मेडिकल और काम करेंगे टीचिंग का, पढ़ेंगे टीचिंग और काम करेंगे पेंटिंग का। पढ़ाई कुछ और करते हैं, बनते कुछ और हैं। इनका स्वभाव छोटी छोटी बातों पर चिंता करने वाला होता है। छोटी छोटी बातों पर तनाव पालते हैं, चिंता करते हैं, ऐसा होता है इनके साथ। जीवन के अंतिम समय में ज्यादातर वृश्चिक लग्न वाले लोगों को अकेलापन परेशान करता है। जीवन के अंतिम समय में अकेले रहते हैं, ऐसा इनके साथ देखा गया है। तो वृश्चिक लग्न की जो लोग होते हैं उनकी क्या परेशानियां होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं जीवन में, ये पंडित जी से आपने जाना। लेकिन इन समस्याओं को आप दूर भी कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। कैसे, कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे। फिलहाल अगली 3 राशियां देख लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है पंडित जी? तुला राशि, करियर में सुधार का समय आ गया है। करियर की मुश्किलें दूर होंगी। अचानक धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है।
काम थोड़ा सा बढ़ा रहेगा इस समय। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता जाएगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। चोट चपेट लग सकती है इस समय। करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन भी इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो इसी तरह सभी 12 राशियों के बारे में हम आपको बताते हैं हर एपिसोड में। तो आखिरी जो 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि, उनके बारे में भी पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के अगले ईमेल पर और देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें जसविंदर जी ने लिखा है और जसविंदर जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है मेरठ। मेल लिखते हैं हमें दिल्ली से। जसविंदर जी लिख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी बहुत दिनों से खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के काम में लगातार अड़चन आ रही है, लगातार दिक्कत आ रही है, समस्याएं परेशान कर रही हैं। तो प्रॉपर्टी कब खरीद पाएंगे, पहले तो ये जानना चाहते हैं। और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि कर्ज जो इनके ऊपर है, लोन जो इनके ऊपर है, उससे छुटकारा किस तरीके से मिल पाएगा। जसविंदर जी, इसी साल संपत्ति आप खरीदेंगे और ज़्यादातर संभावना बनती है कि जून से दिसंबर वाले समय में आप संपत्ति जरूर खरीद पाएंगे। इस समय में आपको प्रॉपर्टी का लाभ अवश्य होगा। दूसरी बात, आपकी कुंडली में कर्ज में बहुत लंबे समय तक फंसने की संभावना नहीं है। तो अगर आपका कर्जा है तो उसको समय से आप चुका पाएंगे, समय से आगे बढ़ पाएंगे, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। सिर्फ हमें आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखना है और उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। आगे बढ़े और वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए कुछ उपाय पंडित जी बताएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अभी भी देर नहीं हुई है, अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। अब वृश्चिक लग्न के लोग जिस तरीके की समस्याएं उनके जीवन में आती है, किस तरीके से उनको दूर कर सकते हैं ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक लग्न के लोगों की ताकत आपने समझ ली, उनकी कमजोरियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इसको आपने समझ लिया। अब वृश्चिक लग्न के लोग अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो आप अपने जीवन को अच्छा कैसे करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक काम कंपलसरी है, एक काम इनको जरूर करना है। वो काम है भगवान शिव की उपासना।
वृश्चिक लग्न के लोग नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। बदला लेने की आदत मत पालिए। किसी से दुश्मनी हो जाए, छोड़ दीजिए उसको। बदला मत पालिए, बदला की भावना मन में मत रखिए। अपने रिश्तों में ईमानदार रहिए। और देखिए, जो आपके करीबी रिश्ते हैं, आपका जीवन साथी है, आपका बहुत परम मित्र है, उसके साथ ईमानदार रहिए और चीज़ों को मत छुपाइए। अपने गुरु के प्रति भी ईमानदार रहें, जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जीवन में आगे बढ़ाया, आपका सपोर्ट किया, आपको रास्ता दिखाया। ऐसे गुरु के साथ गड़बड़ी मत करिए। अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहिए। विपरीत लिंग के साथ अति आकर्षण से बचें। अगर पुरुष हैं वृश्चिक लग्न के, तो वो महिलाओं के चक्कर में ज्यादा होते हैं, और अगर महिला है वृश्चिक लग्न की, तो वो कभी कभी पुरुषों के चक्कर में ज्यादा हो जाती है। ओवर अट्रैक्शन के चक्कर में ये फंस जाते हैं। सलाह लेकर के एक मोती इनको जरूर पहनना चाहिए। मोती पहनने से वृश्चिक लग्न वालों को विशेष फायदा जरूर होता है। और अपनी संतान के जीवन पर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि संतान के साथ भी वृश्चिक लग्न वालों का तालमेल नहीं बैठ पाता। हालांकि वृश्चिक लग्न वालों की संतान योग्य होती है, तरक्की करती है, लेकिन उसके साथ तालमेल बैठा पाना कठिन होता है। काले रंग के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो आप ये बात जानते होंगे कि शुरुआती समय में आपने संघर्ष भी किया है, और शुरुआती समय में किसी बड़े अपयश से, किसी बड़ी बदनामी से आप बच चुके हैं, बच गए हैं। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए काले रंग का प्रयोग आप कम से कम करें, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या कुछ आपको करना है और किन चीज़ों से बचना है, यानी कि सावधानियां क्या बरतनी हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया, और कुछ उपाय भी बताए हैं ताकि आपके जीवन में आपके लिए वो काम आ सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय थोड़ा सा प्रयास करने से आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में आपके इस समय बेहतरी होती दिखाई दे रही है, और करियर में कोई नई शुरुआत, कोई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग भी हैं इस समय, और इस समय अगर आप कोशिश करें तो आप तमाम रुके हुए काम अपने निपटा पाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए, तो बात हो गई सभी राशियों की और पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ इस दौरान देने वाला है। अब आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ और देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी जी, आज का अंतिम प्रश्न जो है वो सार्थक जी ने हमें लिखा है और सार्थक जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1990, 1990। जन्म का समय है दोपहर में 2:15 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो पाएगा? मैं विदेश जाकर के पढ़ाई कर पाऊंगा? क्या मेरे विदेश में सेटल होने के योग बनते हैं और मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? सार्थक, आपकी कुंडली कहती है कि आने वाले समय में मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए या फाइनेंस जैसी किसी पढ़ाई के लिए आप विदेश जाएंगे और विदेश में जा करके सेटल होने का प्रयास करेंगे। उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक विदेश में सेटल होने का सवाल है, 2025 से ऐसा समय दिखाई दे रहा है जब आप विदेश में जाकर के पूरी तरह से सेटल हो सकते हैं। सिर्फ आपको वर्ष 2023 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है और उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। आगे बढ़े और जन्मदिन की हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल आज हम आपका नहीं ले पाए हैं, तो अपने सवाल लिखिए, उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जन्मदिन की बात कर लेते हैं। 23 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 23 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके रोजगार में स्थिरता आएगी, डेवलपमेंट होगा। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह तय हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर और दुर्घटनाओं को लेकर के इस साल आपको थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं और पंडित जी सवाल ये है कि क्या दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आयु कम हो जाती है उससे। देखिए, सोने का बहुत सीधा कनेक्शन पृथ्वी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और आपके शरीर की तरंगों के साथ जुड़ा हुआ है। सोते समय अपना सर पूरब की तरफ या दक्षिण की तरफ रखना उत्तम होता है कि आपका सर या तो पूरब की तरफ हो या तो साउथ की तरफ हो। इसमें भी दक्षिण की ओर सर रखना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और जो पृथ्वी का रोटेशन है, पृथ्वी का घूमना है, उसकी वजह से अगर आप साउथ की तरफ पैर करते हैं, दक्षिण की तरफ पैर करते हैं, तो आप बुरी तरह से बीमार हो सकते हैं। इसलिए सोते समय अपना पैर दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल मत रखिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर क्या है 23 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार का। पंडित जी बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 23 फरवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें। आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं
इनसे आपको छुटकारा मिलेगा, मेंटली आप ज्यादा बेहतर हो पाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 23 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। चलिए, वक्त हो गया है गुड लक राशि का। जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। इनका मानसिक स्वास्थ्य अक्सर गड़बड़ रहता है। साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से जल्दी परेशान होते हैं और मन चूंकि गड़बड़ होता है इसलिए शरीर में बीमारियां भी होती हैं, समस्याएं भी होती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, वो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय, ताकि आप भी उसका लाभ उठा सके, उससे आजमा कर। फिलहाल देखते हैं आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी, हमने आज वृश्चिक लग्न पर बात की है, तो आज का महा उपाय वृश्चिक लग्न से जुड़ा हुआ है। अगर आपका वृश्चिक लग्न है और वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कत है तो आप क्या उपाय करेंगे? बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा। पहली बात, जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार रखिएगा और नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करिएगा। और अगर आपका वृश्चिक लग्न है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनिएगा, आपको लाभ होगा। वैसे कुल मिला के मैं बता दूं कि अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और आप जीवन में विशेष सफलता पाना चाहते हैं, जितना भगवान शिव की पूजा करेंगे सफलता आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को वृश्चिक लग्न के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। देखते रहिए GNT।